बच्चों, तो आज हम करेंगे लॉन्ग एंड शॉर्ट चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 3 की मैथ्स बुक के एमसीक्यू क्वेश्चंस। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो इसमें क्या आंसर आएगा? 1 meter has 100 centimeter. Now come to the second question. Convert it into centimeter. 3 मीटर, जैसा कि आप सबको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 3 मीटर में कितने होंगे? 300 सेंटीमीटर. Now come to the third question. 8 meters में कितने सेंटीमीटर्स होंगे? You know 1 meter has 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 8 मीटर्स में कितने हो जाएंगे? हम क्या करेंगे? 8 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड वी विल गेट द आंसर 800 सेंटीमीटर्स। फोर्थ क्वेश्चन, 7 मीटर्स को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स में, सो यू विल मल्टीप्लाई 7 बाय 100 एंड यू विल गेट 700. सो द आंसर विल बी 700 सेंटीमीटर्स. फिफ्थ क्वेश्चन, 3 मीटर्स एंड 20 सेंटीमीटर्स. अब देखो बेटा, यहाँ पर आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. 20 ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, तो कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है? सिर्फ मीटर को देखना है, हमने सेंटीमीटर को नहीं देखना. तो हमको पता है 1 मीटर हैज़ 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर में कितने हो जाएंगे? 300, और उसमें हम ये वाले सेंटीमीटर हम ऐड कर देंगे, ठीक है. सो द आंसर विल बी 320 सेंटीमीटर्स. नाउ कम टू द सिक्स्थ क्वेश्चन. अब यहाँ भी 2 पार्ट है, एक मीटर में है, एक सेंटीमीटर में है. क्योंकि हमने उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम सेंटीमीटर को नहीं छेड़ेंगे, हम सिर्फ मीटर से बात करेंगे, ठीक है, मीटर के बारे में. तो 6 मीटर है, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया. 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर में हो जाएंगे 600, और उसमें हम आई विल ऐड दिस सेंटीमीटर्स. तो 675 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर. कम टू द सेवंथ क्वेश्चन. 9 मीटर एंड 90 सेंटीमीटर. तो हम क्या करेंगे? 9 मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में. ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर, और उसमें हम ये वाले 90 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे. सो वी विल गेट 990 सेंटीमीटर. ए इज द करेक्ट आंसर. कम टू द 8th क्वेश्चन. यू हैव टू कन्वर्ट 5 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर. तो 5 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी है, हमें किसको बदलना है? सिर्फ 5 मीटर्स को. 1 मीटर में होते हैं 100, तो 5 मीटर्स में कितने हो जाएंगे? 500, और उसमें ये वाला 5 हम ऐड कर देंगे. सो द आंसर विल बी 505 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर. 8 मीटर एंड 9 सेंटीमीटर, ठीक है. तो हम 8 मीटर को कन्वर्ट करेंगे. 8 मल्टीप्लाइड बाय 100, यू विल गेट 800 सेंटीमीटर, एंड वी विल ऐड 9 सेंटीमीटर टू इट. So the correct answer will be 809 centimeter. Question number 10. Mummy's car is 3 meter long. मम्मी की जो कार है वो 3 मीटर लॉन्ग है. तो what is its length in centimeter? सिंपल क्वेश्चन है, उसको वर्ड फॉर्म में पूछा गया है. तो 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? जैसा कि मैंने अभी बताया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 मीटर में हो जाएंगे 300. So D is the right answer. Now come to the 11th question. Granny's साड़ी is 4 मीटर एंड 35 सेंटीमीटर लॉन्ग. What is its length in centimeter? तो हमने सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, हमने सिर्फ 4 मीटर को कन्वर्ट करना है. 1 मीटर में 100 होते हैं, तो 4 में हो जाएंगे 400 सेंटीमीटर, और उसमें हम 35 ऐड कर देंगे. तो करेक्ट आंसर विल बी ए, 435 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 12. कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर. 5 मीटर, 1 मीटर में 100, तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर. द करेक्ट ऑप्शन इज डी. क्वेश्चन नंबर 13. कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर अगेन. 8 मीटर, हाउ मेनी सेंटीमीटर? 1 मीटर में होते हैं 100, तो 8 मीटर में हो जाएंगे 800. सो बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. 10 मीटर हैज़ हाउ मेनी सेंटीमीटर? 1 मीटर हैज़ 100, सो 10 विल हैव 100 मल्टीप्लाइड बाय 10, और 10 की जो गुणा करते हैं उसमें एक खास बात होती है, जब हम नंबर्स को गुणा करते हैं जिनमें 0 आते हैं, तो हम टोटल नंबर ऑफ 0 ऐड कर देते हैं. इसमें कितने नंबर ऑफ 0 है? 1, 2 एंड 3. तो आंसर में भी 1, 2 और 3 होंगे, और आगे लगा देंगे 1, एंड दैट नंबर इज 1, 10, 100 एंड 1000. सो द आंसर इज 1000 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. 12 meter has how many centimeters? So you will multiply 12 by 100 and you will get
1200 centimeter. So A is the correct answer. Question number 16, 3 meter and 9 centimeter and convert it into centimeter. तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, 9 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, हमें सिर्फ 3 को बदलना है। 1 मीटर में 100 होते हैं तो 3 मीटर में हो जाएंगे 300 और उसमें हम 9 को ऐड कर देंगे। द करेक्ट आंसर विल बी 309 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, convert it into centimeter, 7 meter and 8 centimeter. So what you have to do, you have to convert just 7 meter into centimeter. 1 meter has 100, so 7 will have 700. So you will add 700 plus 8. The correct answer will be 708 centimeters. Next question, 9 meter and 3 centimeter. So you will convert 9 meter into centimeter. You will multiply 9 by 100 and you will get 900 and you will add 3 to it to get the answer 903 centimeters. Next question, 8 meter and 5 centimeter. You have to convert only 8 meter into centimeter. 1 meter has 100 centimeter. So 8 meter में कितने होंगे, 800 और उसमें हम ये वाला 5 ऐड कर देंगे तो आंसर विल बी 805 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर. यू नो दैट 1 मीटर हैज़ 100 सेंटीमीटर और उसमें हम ये वाले 10 जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे. सो यू विल गेट 110 सेंटीमीटर. सो डी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड दीज टू नंबर्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन. सबसे पहले हम इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे, 250 and 850. Okay, when we add 5 5 10, एक कैरी होगा, 8 और 2 10 और 1 11. So the answer is 1100. Now what he is asking, equal to 1 किलोमीटर, के आंसर हमारा 1 किलोमीटर के बराबर है. यहाँ आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं, है ना. 1 किलोमीटर के बराबर है ये आंसर, नहीं. मोर देन 1 किलोमीटर है, यस. क्यों, क्योंकि ये 1000 से संख्या बड़ी है, 100 बड़ी है. आंसर इज 1100 मीटर्स. तो ये जो नंबर है वो 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर से बड़ा है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन. सो व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड दीज टू नंबर्स, 655 and 175. 5 5 10, carry over 1. 7 plus 5 12 plus 1 13, carry over 1. 6 7 and 8. So the answer is 830 meters. So let's find out, is it equal to 1 kilometer? अब आपको मैंने बताया था 1 किलोमीटर में तो 1000 मीटर्स होते हैं, तो 830 1000 के बराबर नहीं है. मोर देन 1 किलोमीटर तो हो नहीं सकता, है ना. तो ये 830 जो है वो 1000 से छोटा है. सो द करेक्ट आंसर इज करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, लेस देन 1 किलोमीटर. एन इजी क्वेश्चन, 1 किलोमीटर हैज़ हाउ मेनी मीटर्स, इट हैज़ 1000 मीटर्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ, यानी दूरी को नापने की सबसे बड़ी इकाई यूनिट कौन सी है. देखो हम दूरी को मापते हैं सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में, किलोमीटर्स में, है ना. तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, किलोमीटर. ठीक है, जो लंबी दूरी होती है उसको मापने के लिए हम किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं. डिस्टेंस को मापने के लिए, जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली से मुंबई की दूरी, कलकत्ता की दूरी, या धरती से चांद की दूरी, ठीक है, या अर्थ से सन की दूरी, ये सभी हम किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ. तो यहाँ पर सबसे छोटी दूरी के बारे में बताना है कि उसके लिए हम कौन सी यूनिट इस्तेमाल करेंगे. अब किलोमीटर तो हमारी बड़ी दूरी के लिए होता है ना, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस के लिए होता है. मीटर उससे छोटा होता है और सेंटी होता है उससे छोटा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेंटीमीटर. What would you use to measure the height of a building? अब देखो बिल्डिंग्स जो होती है ना बेटा, ये काफ़ी लंबी लंबी होती हैं. आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, बुर्ज खलीफा, दुबई में है, ठीक है. और हमारे देश में कौन सी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो कि गुजरात में है. तो इनकी हाइट कैसे मेजर की जाती है, किस में मेजर की जाएगी, मीटर्स में. किस में, मीटर्स. सो द बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड यू यूज टू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम मुंबई टू चेन्नई. अब मुंबई से चेन्नई जाने के लिए हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बेटा ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. ज़्यादा के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वो यूज़ किलोमीटर इज़ द राइट ऑप्शन, यानी ऑप्शन सी.
What would you use to measure the length of a साड़ी? अब साड़ी की लेंथ, आपकी मम्मी ज़रूर साड़ी पहनती होगी और वो कोई छोटी तो नहीं है, तो हम सेंटीमीटर में तो मेजर नहीं कर सकते ना। तो साड़ी की जो लेंथ होती है वो 5.5 मीटर भी होती है, 6 मीटर भी होती है, ठीक है। तो हम साड़ी की लेंथ को किस में मेजर करेंगे? वी मेजर द लेंथ ऑफ द साड़ी इन मीटर्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, हाइट ऑफ अ कोकोनट ट्री। कोकोनट ट्री आप सबने देखा होगा। ये कोकोनट ट्री है, तो मैंने काफ़ी छोटा बनाया, बट वो बहुत बड़ा होता है। और हमारे देश में लैंड ऑफ कोकोनट है केरला, बहुत सारे कोकोनट के प्लांटेशन है वहाँ। तो हाइट ऑफ ए कोकोनट ट्री इज 10 के बाद क्या लगेगा? नेचुरली सेंटीमीटर तो नहीं लगेगा, किलोमीटर लॉन्गेस्ट यूनिट हो जाएगी। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 30, चूज द करेक्ट ऑप्शन। लेंथ ऑफ एन अर्थवर्म। अर्थवर्म आपने देखा होगा। अर्थवर्म बहुत छोटा छोटा सा एनालीड होता है, बहुत धीरे धीरे चलता है और इसकी जो लंबाई होती है वो भी शॉर्ट होती है। और आप सबको पता है शॉर्टर लेंथ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट यूज़ करते हैं, एंड दैट इज सेंटीमीटर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू हैव टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ कोलकाता। कोलकाता कहाँ है? यहाँ इस साइड पे है। टू बेंगलोर, ठीक है, कर्नाटका की राजधानी है बेंगलोर, बेंगलुरु बोलते हैं उसको, ठीक है। अब यहाँ कितना लिखा हुआ है? 1881 किलोमीटर। अब हमने किलोमीटर क्यों ऐड किया? जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, जितने भी बड़े डिस्टेंस होते हैं बेटा, उनको हम किलोमीटर में मेजर करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ इन द अबव फिगर द डाई इज 1 सेंटीमीटर। ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये 1 है ना। फ्रॉम एवरी साइड द वैक्स कलर। अब हमने वैक्स कलर को देखना है, उसमें कितनी यूनिट्स आती है। तो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 and 7. So the correct answer is the wax color is 7 centimeter long, क्योंकि इसकी एक यूनिट 1 सेंटीमीटर के बराबर है। Now in the above image the die is 1 centimeter from every side. The leaf is, अब यहाँ पर आपने लीफ की लेंथ नापनी है, ठीक है, लंबाई नापनी है। So let's count the units. हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4. So the correct answer is 4 units, यानी कि 4 centimeter long. Now come to this question. In the above image the mastic is 4 centimeter long. देखो 1 2 3 4 आ रही ना, तो ये तो 4 हो गई है ना। अब हमने क्या मेजर करनी है? लिजर्ड को मेजर करना है कि कितनी लंबी है। So let's count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13. So how many units are used? 13 units are used. That means each unit is equal to 1 centimeter. The correct answer is 13 centimeter is the length of a lizard. Come to the next question. A meter is how much equal to how many centimeters? एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ये आप सबको पता होगा, 100. Now come to the next part. The height of a 1-year-old child. अब 1 साल का जो बच्चा होगा उसकी जो हाइट होगी, और आपकी उम्र होगी 6 या 7 साल या 8 साल, तो आपकी हाइट इतनी है, 1 साल के बच्चे की इतनी है, नेचुरली है। तो क्वेश्चन है द हाइट ऑफ अ 1-year-old चाइल्ड इज। अब उसको हम किस में मेजर करेंगे? क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट है तो हम सेंटीमीटर्स में इस्तेमाल करेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इन सेंटीमीटर्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, द हाइट ऑफ अ शुगर केन। अब शुगर केन आपने देखा होगा, ईख भी कहते हैं उसको, और जो बच्चे गांव में रहते हैं उनको पता भी होगा, गन्ना है ना। और इसकी हाइट को किस में मेजर किया? क्योंकि शुगर केन की लेंथ काफ़ी लंबी होती है, ठीक है। इसको हम सेंटीमीटर में मेजर नहीं करेंगे, वी विल मेजर इट द लेंथ ऑफ अ शुगर केन इन मीटर्स। लेंथ ऑफ अ बनाना। अब केला तो सबने देखा होगा और बहुत मज़े से सब लोग खाते भी होंगे। अब इसकी लेंथ इतनी तो नहीं है कि मीटर्स में मेजर की जाए, स्मॉल लेंथ है, छोटी लेंथ है ना इसकी, तो हम इसको किस में मेजर करेंगे? वी विल मेजर द लेंथ इन सेंटीमीटर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट ऑफ एन एलिफेंट। एलिफेंट तो सबने देखा ही होगा, है ना, और एलिफेंट पे कई बच्चे बैठे भी होंगे, ठीक है। ये हमने एलिफेंट बनाया। अब उसने कहा है वेस्ट। वेस्ट क्या होती है? उसकी कमर, ये होगी ना उसकी कमर। अब आप खुद बताओ, उसकी कमर शॉर्टर लेंथ है या बड़ी लेंथ है? ब्रॉडर लेंथ है ना, लॉन्ग लेंथ है। तो हम लॉन्ग लेंथ को किस में मेजर करेंगे? क्या सेंटीमीटर्स में करेंगे? नो, हम इससे बड़ी यूनिट इस्तेमाल करेंगे, दैट इज मीटर्स। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, डेप्थ ऑफ अ वेल। जो बच्चे विलेजेस में रहते हैं उन्होंने कुआं ज़रूर देखा होगा, देखा है ना कुआं, और वहाँ पे पानी भरने भी जाते हैं हम, है ना। अब अगर किसी ने कुएं के अंदर झांक के देखा है तो क्या वो सेंटीमीटर में जितना होता है, छोटा सा होता है, फुट्टे जितना होता है? नहीं, वो तो बहुत गहरा होता है। जब आप बाहर रखी बाल्टी की रस्सी को देखेंगे तो रस्सी भी काफ़ी लंबी होती है ना। इससे पता चलता है वो कितना गहरा अंदर तक जाती है। अब जो चीज़ गहरी है वो लंबी भी होगी, है ना। गहराई मतलब हाइट ही तो हो गई उसकी, और हाइट इसमें हम किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर में तो मेजर करेंगे नहीं। वी विल मेजर द डेप्थ ऑफ वेल इन मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ अ पगड़ी वॉर्न बाय सिख। अब जो जितने भी सिख लोग हैं वो जो सिर पर पगड़ी बांधते हैं, ठीक है, ये पगड़ी बांधी हुई है, ठीक है, ये किस में मेजर होगी? ये सेंटीमीटर में तो होगी नहीं, क्योंकि छोटी पगड़ी तो होती नहीं है, पगड़ी तो काफ़ी लंबी होती है। और लंबी चीज़ों के लिए हम क्या, कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं? मीटर्स। आओ आज हम कुछ और मेंटल मैथ्स की एक्सरसाइज करेंगे जो कि लॉन्ग एंड शॉर्ट लेंथ मेजरमेंट ऑफ लेंथ पर है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यू हैव टू टेल द यूनिट्स, कि आप इसको किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में या किलोमीटर्स में। नंबर 1 है लेंथ ऑफ ए नीडल। नीडल आपने देखी होगी, सुई क्योंकि छोटी होती है, सो वी विल मेजर द लेंथ ऑफ ए नीडल इन सेंटीमीटर्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, लेंथ ऑफ अ बस। बस बहुत लंबी होती है तो हम उसकी लेंथ को किस में मेजर करेंगे? मीटर्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, लेंथ ऑफ अ ट्रेन। अब ट्रेन तो आप सब बच्चों ने देखी ही होगी, काफ़ी लंबी होती है ट्रेन, है ना। तो ये किस में? ये ट्रेन आएगी मीटर्स में। लेंथ ऑफ अ पेंसिल बॉक्स। पेंसिल बॉक्स आपने देखा होगा, इसकी जो लेंथ होती है वो मीटर जितनी नहीं होती है बेटा, मीटर से छोटी होती है। तो मीटर से छोटी के लिए हमारी यूनिट है हमारे पास सेंटीमीटर्स। नाउ कम टू द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट मेजर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? मीटर्स। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू मुंबई। अब दिल्ली यहाँ है, मुंबई यहाँ है, डिस्टेंस ज़्यादा है तो हम क्या यूज़ करते हैं? किलोमीटर्स। लेंथ ऑफ अ साड़ी। साड़ी की लेंथ जो होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, तो हम सेंटीमीटर में तो मेजर कर नहीं सकते। साड़ी की लेंथ होती है करीब 5 से 6 मीटर के बीच में, सो वी विल यूज़ द यूनिट मीटर्स। लास्ट इज़ द लेंथ ऑफ अ टेबल। अब टेबल डिपेंड करता है आपके पास कौन सी है। नॉर्मल जो टेबल होती है वो 1 मीटर से ज़्यादा की होती है ना। सो यू विल राइट द लेंथ ऑफ अ टेबल इज मेजर इन मीटर्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द मेंटल मैथ्स, फिल इन दीज। अब यहाँ पर ये ज़रूर आता है कन्वर्जन्स में, लॉन्ग एंड शॉर्ट में। यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं और सभी कन्वर्जन पर ही बेस्ड हैं। 1 मीटर हैज़ हाउ मैनी सेंटीमीटर? यू ऑल नो दैट 1 मीटर हैज़ 100 सेंटीमीटर। सो द नेक्स्ट इज 3 मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर? अब आपको पता है 1 मीटर में 100 है, तो 3 मीटर में कितने हो जाएंगे? 300 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मीटर्स को बदलना है सेंटीमीटर में, तो हम सिंपल क्या करेंगे? 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, यू विल गेट 1000 सेंटीमीटर्स। इसको कैसे पढ़ेंगे 1000 को? 1s, 10s, 100 एंड 1000, ठीक है। नेक्स्ट है 2 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर है, तो इसको आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। बेटा 10 तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, हमें सिर्फ कन्वर्ट करना है 2 मीटर को, ठीक है। तो हमें 2 मीटर को ही करना है, तो हम 1 मीटर में 100 होते हैं, 2 मीटर में हो गए 200, और 200 में ये वाले 10 हम ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 210 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मीटर एंड 24 सेंटीमीटर। 24 ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, जस्ट यू हैव टू कन्वर्ट द 4 मीटर। 1 मीटर में कितने होते हैं? 100, तो 4 मीटर में हो जाएंगे 400। 400 में 24 ऐड कर देंगे तो आंसर विल बी 424 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 मीटर एंड 36 सेंटीमीटर। 36 ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, सो नो नीड टू चेंज इट, वी हैव टू चेंज ओनली 7 मीटर। 1 मीटर हैज़ 100 सेंटीमीटर, सो द 7 मीटर हैज़ 700, और 700 में हम 36 को ऐड कर लेंगे, सो यू विल गेट 736 सेंटीमीटर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, 9 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, यू हैव टू कन्वर्ट 9 मीटर इंटू सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने होते हैं? 100। 9 मीटर में कितने हो जाएंगे? 900। 900 में ये वाले 20 हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 920 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल एडिशन का है, घबराना नहीं है, इसमें मीटर और मीटर लिखा हुआ है, आपने जस्ट सिंपली इसको ऐड करना है। सो द आंसर इज 330 मीटर्स। Next question, very easy question, 1 kilometer has how many meters? All of you know that 1 kilometer has 1000 meters. Okay.